Good morning, class. In this video, we are going to read chapter number 9, Piklu and the Manna, in English. This chapter is a story about a boy who loves birds. So, in this chapter, we will learn that we should show empathy for birds and animals. We should not hurt them and we should understand their feelings and what they try to say and how they feel. So let's start reading the chapter. Here is the story. Let's start reading it. Piklu is always restless to meet the birds in the garden. That means Piklu हमेशा बेचैन रहता था अपने गार्डन में birds को मिलने के लिए. He loves nature and birds. उसे nature और birds दोनों से बहुत ही प्यार था. But one day he sees a bird in a cage. एक दिन लेकिन उसे एक बर्ड दिखाई देती है जो केज के अंदर बंद थी, पिंजड़े में बंद थी. Read this translation of a Bengali story by Bimlendra Chakraborty to find out what Piklu does. So, we have to read this story to understand what happened next. कि आगे क्या होता है जब पिकलू ने देखा कि एक बर्ड केज में बंद है. So, we will read this story to understand that. Come to the first line. Summer holidays are here. Piklu doesn't have to go to school. Still he wakes up early in the morning. समर हॉलीडेज शुरू हो गई हैं और पिकलू को स्कूल नहीं जाना है एज समर हॉलीडेज आर स्टार्टेड. लेकिन फिर भी वो मॉर्निंग में जल्दी उठ जाया करता था. Rubbing his eyes to come out in the garden, he is restless to hear the chirping of birds and to see them. अपनी आंखों को मसलता हुआ वो सीधा गार्डन में आ जाता था उठते ही, और क्योंकि वो अपने गार्डन में बर्ड्स की चर्पिंग साउंड को, चर्पिंग मीन साउंड, उसको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए बेचैन रहता था. His eyes began to search the garden for them. जैसे ही वो गार्डन में जाता था और उसकी आंखें उन बर्ड्स को ढूंढने लग जाती थी. At a careful glance, he is able to spot a magpie, a sparrow, a bulbul, a parrot and many other birds. और फिर जब वो ध्यान से देखता गार्डन में, तो उसको ग्लैंस का मतलब क्या होता है, देखना. तो जब वो ध्यान से देखता गार्डन में, तो he will be able to find, spot means find, उसे क्या दिखाई देता, एक मैगपाई, स्पैरो, बुलबुल, पैरेट और इसी तरह से बहुत सारे बर्ड्स उसे दिखाई देते. मैगपाई क्या है? मैगपाई एक क्रो है जिसकी बहुत ही लॉन्ग टेल होती है. इसी तरह से नेक्स्ट है बुलबुल. बुलबुल एक सॉन्ग बर्ड है जो गाना गाती है, जिसकी आवाज बहुत ही मेलोडियस मीन सुरीली आवाज होती है. नेक्स्ट इज मैना. मैना क्या होते हैं? स्मॉल बर्ड्स जिनकी साउंड बहुत ही तेज होती है. तो इस तरह से उन्हें बहुत सारे बर्ड्स उसको दिखाई देते थे गार्डन में. नाउ लेट्स मूव अहेड. वन बाय वन दे ग्रीट हिम. एक एक करके वो सभी बर्ड्स इनको, जो पिकलू है उसको ग्रीट करते थे, मीन्स विश करते थे. पिकलू बिगिंस टू काउंट देम. पिकलू उनको काउंट करने लगता. 1 2 3. ही मूव्स फर्दर. इसी तरह से काउंटिंग करता रहता कि कितनी बर्ड्स हैं गार्डन में. सडनली 2 येलो बीक्ड मैनास फ्लाई ओवर हिज हेड. और अचानक से उसके सिर के ऊपर से 2 मैनास गई जिनकी येलो कलर की बीक मीन्स चोंच थी. मैना अभी मैंने बताया छोटी बर्ड्स होती है जिनकी बहुत लाउड साउंड होती है, वॉइस होती है. पिकलू बिकम्स वेरी हैप्पी. पिकलू जो है बहुत खुश हो जाता है इन सबको देख के. ही क्लैप्स हिज हैंड्स विद जॉय. और वो खुशी के मारे बहुत जोर जोर से क्लैप करके कूदता था. द फ्लावर्स स्विंग देयर हेड्स एज इफ नॉडिंग इन हैप्पीनेस. और फ्लावर्स भी ऐसे झूलते रहते, हिलते रहते, जैसे कि वो भी खुशी अपनी जाहिर कर रहे हो. ही कैन हेयर द बीज हमिंग cheerfully. Piklu plays with the birds all day long. He baths them and feeds them too. पिकलू इन सभी को देखकर बहुत ही खुश होता था और वो उन बर्ड्स के साथ सारा दिन खेलता था, उन्हें नहलाता भी था और उन्हें फीड मतलब खाना भी खिलाता था. Next morning, Piklu sees a small manna fluttering in a bird cage hanging from a tree. Its legs are tied to a chain. अगले दिन जब मॉर्निंग में पिकलू गार्डन में आया तो उसे क्या दिखाई देता है कि एक मैना है जो केज के अंदर बंद है, पिंजड़े में बंद है. वो पिंजड़ा कहाँ है? पेड़ से लटका हुआ है. उस पिंजड़े में एक मैना बंद है जो अपने पंख को फ्लटरिंग मीन्स फड़फड़ा रही है.
और उसके जो लेग्स हैं वो चेन से बंधे हुए हैं। नाउ नेक्स्ट पेज, ही इज शॉक्ड टू सी दिस, ऐसा देख के वो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। पिकलू रन्स टू हिज मदर एंड आस्क हु हैज केज्ड द पुअर मैना माँ। He learns that his elder brother Toton caught it in the nearby forest. फिर ये देख के वो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है कि मैना पिंजड़े में बंद है। तो पिकलू भागकर अपनी मदर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि इस बेचारी मैना को किसने केज में पिंजड़े में बंद कर दिया। फिर उसे याद आता है कि उसका जो ब्रदर है, एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई टोटोन, उसने नियर बाय फॉरेस्ट मीन्स पास के जंगल से उसे पकड़ा था कल। Now next line, पिकलू notices that the bird is sad and does not eat anything. पिकलू ये देखता है कि बर्ड जो पिंजड़े में बंद है मैना, वो बहुत ही सैड है और कुछ भी खाती नहीं है। Once in a while it gives out a sad cry, और कुछ देर में वो रोती भी है। पिकलू टू फील सैड फॉर द बर्ड, पिकलू को भी ये देख के बहुत ही बुरा लगता है। हियरिंग द मैना क्राई नो अदर बर्ड कम्स टू द गार्डन, और मैना को रोते हुए देखकर दूसरी बर्ड्स भी गार्डन में नहीं आती थी। ही वॉन्डर्स व्हाट टू डू, पिकलू ये सब देख के चिंता में पड़ गया कि अब वो क्या करे। देन एन आइडिया स्ट्राइक्स हिज माइंड, फिर उसके माइंड में एक आइडिया आता है। स्ट्राइक का मतलब सडनली जब हमारे माइंड में अचानक से कोई आइडिया थॉट आता है उसे बोलते हैं स्ट्राइक। ही ब्रिंग्स अ चेयर, क्या आइडिया आता है, वो एक चेयर लेकर आता है, उसके ऊपर चढ़ता है, क्लाइम्स ऑन इट टू रीच द केज एंड अनलॉक्स इट। ठीक है, वो चेयर लेकर आता है, उसके ऊपर चढ़ के जो केज है पिंजड़ा उसको अनलॉक कर देता है, मतलब वो लॉक्ड था उसको खोल देता है। पिकलू ओपन्स द चेन टाइड टू इट्स लेग, और जो बर्ड की लेग थी जो चेन से बंधी हुई थी उसको भी वो खोल देता है। एंड केयरेस द बर्ड सॉफ्टली, केयरेस का मतलब होता है प्यार से उसको छूना, बर्ड को बहुत ही प्यार से छूता है वो। देन ही कॉल्स हिज मदर हु कम्स विद एन ओंटमेंट, फिर वो अपनी मदर को बुलाता है जो कि क्या लेकर आती है, ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट क्या है, मरहम, ठीक है, दवाई लेकर आती है जो उसके पैरों पे लगाती है, जो कि चेन बांधने से उसके पैर पे थोड़ा सा चोट लग गई थी। तो मदर अप्लाई सम ऑइंटमेंट टू द बर्ड्स वुंडेड, मतलब जो घाव हो गया था, तो उसे उसके ऊपर मरहम लगाती है। नेक्स्ट लाइन, मैना फील्स बेटर एंड चर्प्स एट पिकलू, फिर मैना जो है उसको थोड़ा अच्छा लगता है और वो पिकलू की तरफ देख के अपनी साउंड निकालती है। चर्प मीन्स बर्ड की साउंड। ही लविंगली टीजेस मैना एंड टीचेस हर टू से हिज नेम, और फिर टीज का मतलब वैसे क्या होता है, चिढ़ाना, लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है टीज का, कि पिकलू मैना को प्यार से छेड़ता है, उसको टच करता है और उसको सिखाता है कि वो उसका नाम ले। ठीक है, पिकलू बोले। सून मैना लर्न्स टू से पिकलू पिकलू, और कुछ जल्दी ही कुछ दिनों में जो मैना है वो सीख जाती है, उसका नाम लेती है फिर वो पिकलू पिकलू करके। नेक्स्ट मैना क्लाइम्स अप टू अ ट्री एंड जम्प्स फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, और फिर मैना खुश होती है, एक ट्रीज पे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जंप करती हुई घूमती है। फाइनली she flies higher and higher into the vast expanse of the blue sky, और फाइनली जब वो पूरी तरह ठीक हो जाती है तो बहुत ही ऊंचा उड़ जाती है। एक्सपेंस, वास्ट एक्सपेंस मतलब बहुत ही घना जो ये आसमान है ऊपर ब्लू स्काई, उसमें वो उड़ने लग जाती है। द रेड सन शाइन्स ऑन द ईस्टर्न स्काई, फिर जो सन है वो भी चमक रहा है बहुत जोर से। द फ्लावर्स ऑफ द गार्डन आर ब्लेस्ड विद द मॉर्निंग लाइट, और जो गार्डन की फ्लावर्स हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरह से खिली हुई हैं, बहुत ही खिलखिला रहे हैं फ्लावर्स। ड्रैगन फ्लाइज डांस अराउंड, और ड्रैगन फ्लाइज जो है वो भी डांस कर रहे हैं। ड्रैगन फ्लाइज क्या है, इंसेक्ट्स हैं जिनके बहुत बड़े ट्रांसपेरेंट विंग्स होते हैं। और बीज और बटरफ्लाइज जो है वो भी कलरफुल फ्लावर्स के ऊपर फ्लटर मीन्स डांस कर रही है, ठीक है, अपने पंख फड़फड़ा रही है। ऑल ऑफ देम आर वेरी हैप्पी, सभी के सभी बहुत ही खुश हो गए। बट पिकलू इज वरीड, लेकिन पिकलू जो है वो बहुत ही टेंशन में था, चिंता में था। क्यों? विल द मैना फाइंड हर मदर, क्योंकि उसको ये टेंशन थी, क्या जो ये मैना उड़ के चली गई क्या वो अपनी मदर को ढूंढ पाएगी? डज शी नो द वे टू हर होम, क्या उसको अपने घर का रास्ता मिल पाएगा? यही सब सोच के वो बहुत ही चिंता में था। बट
Next morning, Piklu hears someone calling him by his name. लेकिन अगली मॉर्निंग, अगले सुबह जब वो गार्डन में जाता है तो उसे दिखाई देता है कि कोई उसका नाम लेके उसे बुला रहा है, पिकलू पिकलू करता हुआ। जैसे ही वो भाग के जाता है, he rushes out. मैना is sitting with its mother on the branch of a tegar tree. जो मैना है, जो केज में बंद थी और उसने उसको मरहम पट्टी की थी, उसको ठीक किया था, वही मैना वापस उसकी ट्री की ब्रांच पर आके बैठी हुई थी। और ये देख के पिकलू बहुत खुश हो जाता है। पिकलू shouts with joy. टोटोन also comes out hearing his voice. और वो जब खुश होके बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है पिकलू, तो टोटोन उसकी आवाज सुन के बाहर आता है। ही लुक्स एट हैप्पी मैना, और टोटोन भी उस मैना को देखता है जो बहुत ही खुश थी। फिर ये देख के टोटोन को भी रियलाइज होता है कि उसको उसने केज में बंद किया था तो बहुत ही गलत किया था, इसलिए वो इस चीज के लिए सॉरी फील करता है और प्रॉमिस करता है कि कभी भी किसी बर्ड को आगे से केज में बंद नहीं करेगा। तो दिस वाज योर चैप्टर अबाउट द पिकलू एंड द मैना. I hope you all understand it. Now read this chapter at your home. Thank you.